हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्लास यानी कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया एक आज ही यानी कि आज ही से। तो पहला क्लास आप लोगों का सोशल साइंस का होने वाला है क्रैश कोर्स का। आप लोगों को क्रैश कोर्स में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल ही किताब से चुनिंदा प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट का 10 क्रैश कोर्स करवाया गया, यानी 10 क्लास होगा। यानी कि जैसे साइंस का 10 क्लास हो गया, सोशल साइंस का 10 क्रैश कोर्स का क्लास हो गया, मैथ का इसी तरह से आप लोग को 10-10 करवाया जाएगा। और जितना भी क्लास करवाया जाएगा, अगर आप सभी क्लास को अगर आप देखते हैं और पूरा याद कर लेते हैं क्वेश्चंस को, समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं मिस होने वाला है और आपका 90% ईजिली आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और जो ही फिर आपको तैयारी कर रहा है उसको वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। बिल्कुल ही फ्री में आपको क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो यहीं पर आप बिल्कुल ही यही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, जितना प्रश्न आपको बताया जाएगा बिल्कुल वही प्रश्न देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं वीडियो लाइक कर दे एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दे। तो आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इन्हें मानवकृत, विनिमय पूर्ण प्रतियोग्य, इन्हें अजैव और इनमें अचक्रीय। इसका जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो यानी ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो पुनः प्रतियोग्य आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों से कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नंबर अनवीकरणीय, बी नंबर में नवीकरणीय, सी नंबर जैव और डी में अजैव। तो इसका जो राइट आंसर का ए नंबर है अनवीकरणीय राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इनमें हरियाणा, इन्हें पंजाब, इन्हें बिहार के मैदानी क्षेत्र और इनमें उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर का डी नंबर है उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र भरा है? इनमें फ्लोराइड, इनमें क्लोराइड, इनमें आर्सेनिक और इनमें लोहा। तो इसका जो राइट आंसर का ए नंबर है आपका फ्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इनमें 15, इनमें 20, इनमें 22 और इनमें 7। इसका जो राइट आंसर आपका डी नंबर है ये जगह 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इनमें केरल, इनमें कर्नाटक, इनमें मध्य प्रदेश और इनमें उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आपका सी नंबर है हो जाएगा मध्य प्रदेश। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को उतारते चलिए और याद करते चलिए ताकि आपका ये बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो। 7 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इन्हें बलुई मृदा, इनमें रैगुर मृदा, इनमें लाल मृदा और इनमें पर्वतीय मृदा। इसका जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो यानी ऊपर ये हो जाएगा रैगुर मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ? इनमें उत्तर प्रदेश, इनमें राजस्थान, इनमें कर्नाटक और इनमें महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो यानी ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेरक के प्रजनन का नष्ट करने वाला रसायन कौन है? इन्हें बेंजीन, इनमें यूरिया, इनमें एंड्रीन और इनमें फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर यानी कि एंड्रीन राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की वजह 10 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इनमें महात्मा गांधी, इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनमें स्वामी विवेकानंद। तो आपका जो राइट आंसर सी नंबर यानी आपका स्वामी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन था, वृहद क्षेत्र में जलों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? इनमें उजला ग्रह, इनमें नीला ग्रह, इनमें लाल ग्रह और इनमें हरा ग्रह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपका बी नंबर है आपका नीला ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? इनमें वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, इनमें जल संसाधन संरक्षण से और इनमें मृदा संरक्षण से और इनमें खनिज संरक्षण से। इसका राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर से, भारत में राष्ट्रीय पक्षी है? इनमें कबूतर, इनमें हंस, इनमें मयूर और इनमें तोता। इसका जो राइट आंसर सी नंबर मयूर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? इनमें गया, इनमें बरौनी और इनमें समस्तीपुर और इनमें कटिहार। इसको जो राइट आंसर का बी नंबर है आपका बरौनी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा और जो फिर आपको तैयारी करा है एग्जाम देने वाला उसको वीडियो भेज दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन था, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? इनमें दिग्बोई, इनमें हरियास, इनमें घाटशिला और इनमें जादूगोड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर है आपका जादूगोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इनमें मथुरा, इनमें बरौनी, इनमें दिग्बोई और इनमें गुवाहाटी। इसका जो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा दिग्बोई हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन के 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इनमें यूरेनियम, इनमें पेट्रोलियम, इनमें चूना पत्थर और इनमें कोयला। इसका जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी में उपस्थित है? इनमें नर्मदा, इनमें झेलम, इनमें सतलज और इनमें ब्यास। इसका राइट आंसर सी नंबर है ये हो जाएगा सतलज, राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें लौह अयस्क, बिनमें मैग्नीज और इनमें सिनेमेटीन और इनमें तांबा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाने का मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 20 नंबर क्वेश्चन था, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इनमें प्रथम, इनमें द्वितीय, इनमें तृतीय और इनमें चतुर्थ। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाने पर तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है। इनमें संसाधन संग्रहण से, इनमें संसाधन के अनियमित विदोहन से, इनमें संसाधन के नियोजित दोहन से और इनमें से कोई। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर है संसाधन के अनियमित विदोहन से हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन था, तट रेखा से कितनी किलोमीटर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? इनमें 100, इनमें 200, इनमें 150 और डी में 250। इसका राइट आंसर का बी नंबर है 200 राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ए नंबर 10.2, बी नंबर 15.5, सी नंबर 12.2 और डी नंबर 19.2। इसका राइट आंसर का डी नंबर 19.2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? इनमें क्या वन्य मूलन, बिना गहन खेती, इनमें अति पशुचारण और इनमें अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर का ए नंबर का जो हो जाएगा वन क्या वनोन्मूलन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुल जल का निहित कितना प्रतिशत भाग जल महासागर में निहित है? इनमें 9.5, इनमें 96.5, इनमें 96% और डी नंबर 96.6%। राइट आंसर का बी नंबर है 96.5% का राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है? 55, बी नंबर 60, सी नंबर 65 और डी नंबर 70। इसका जो राइट आंसर का सी नंबर हो जाने पर हो जाएगा 65 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कितना नंबर 27 नंबर क्वेश्चन होने वाला, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ना 20, बी है 19.27, सी है 20 और डी है 20.60। इसका राइट आंसर बी नंबर है 19.27 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है? ना 20.60 क्षेत्र, बी में 20.55, सी नंबर 20% और डी इनमें से कोई। इसका राइट आंसर बी नंबर है 20.55% क्षेत्र में हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका कितना नंबर क्वेश्चन है? ये 29 नंबर क्वेश्चन था कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा महानतम देन है? यानी महात्मा गांधी, बी नंबर मार्टिन लूथर, सी नंबर मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। इसका राइट आंसर का बी नंबर है आ जाएगा मार्टिन लूथर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन था, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, बी नंबर रूस, सी नंबर अमेरिका और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर का ए नंबर है ये हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का 31 नंबर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई है? ना भारत, इनमें जापान, इनमें चीन और अमेरिका। इसका राइट आंसर सी नंबर चीन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चंस का डेली क्लास करवाया जाएगा, यानी कि आपका 80 क्वेश्चंस करवाया जाएगा, यानी कि 10 क्लास में आपका 800 क्वेश्चन। आपको अगर पूरा पढ़ लेते हो तो आपका 95% मार्क किधर भी नहीं जाने वाला है। ये नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित पुस्तकों को मांग बढ़ाई है? मिस्र, इनमें भारत, इनमें चीन और इनमें जापान। इसका राइट आंसर सी नंबर है चीन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कितना 33 नंबर महात्मा गांधी किस पात्र का संपादन किया था? इनमें कामनी वली व्हील, यंग इंडिया, इनमें बंगाली और यंग बिहार। इसका राइट आंसर का बी नंबर है ये हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, किस पात्र के रातों रात मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए सभी भाषाएं बदल दी जाती हैं? इनमें हरिजन, ए नंबर में हरिजन, बी नंबर में भारत मित्र, सी नंबर में अमृत बाजार पत्रिका और इनमें हिंदुस्तान रिव्यू। इसका राइट आंसर का सी नंबर है आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वीं सदी में किसने बालक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इनमें मार्को पोलो, क्या निकितन, इनमें स्टिन और मेगास्टिन। का ए नंबर होने को मार्को पोलो राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर का गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इनमें अमेरिका, इनमें जर्मनी, इनमें जापान और इनमें इंग्लैंड। इसका राइट आंसर का बी नंबर है जापान राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 में गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इनमें कुरान, इनमें गीता, इनमें हदीस और इनमें बाइबल। इसका राइट आंसर का डी नंबर हो जाने पर ये हो जाएगा बाइबल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 में इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इनमें कहता है हैमिल्टन, इनमें कैक्सटन, इनमें एडिसन और इनमें स्मिथ। इसका बी नंबर आने का हो जाएगा कैक्सटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की वजह 39 विश्वव्यापी आर्थिक
संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इनमें 1914, इनमें 1924, 22, इनमें 1929 और इनमें 1927। राइट आंसर आपका डी नंबर है इनका 1927 राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन था, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सा नई प्रणाली लागू की गई? ये नंबर में क्या था, साम्यवादी शासन प्रणाली, इनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, इनमें फांसीवादी शासन प्रणाली, उन्हें पूंजीवादी शासन प्रणाली। राइट आंसर का सी नंबर है हो जाएगा, फांसीवादी शासन प्रणाली हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दे एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी करा है एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो गया। आपका भी फ्रेंड तैयारी करेगा तो आपका फ्रेंड का भी अच्छा एग्जाम जाएगा और आपका भी अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और आपको मैं बता दूं कि फाइनल जो आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, 1 घंटा पहले अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, पर्सनल में बात करते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन वो हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए जुगाड़ हो जाएगा। अगले में कहते हैं स्पेनिंग जेनी का कब आविष्कार कब हुआ? इसका इनमें है 1769, बी में 1770, सी में 1773 और इनमें 1775। का बी नंबर है 1770 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ए नंबर जेम्स हारग्रीव, बी में जॉन केस, सी में क्राफ्टन और इनमें हेम्फ्री डेवी। इसका राइट आंसर डी नंबर है हेम्फ्री डेवी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिलों की स्थापना कब हुई? इनमें 1851, बी में 1885, सी में 1907 और इनमें 1914। इसका राइट आंसर ए नंबर 1851 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? इनमें कलकत्ता, इनमें दिल्ली, इनमें बम्बई और इनमें पटना। इसका राइट आंसर का ए नंबर आपका कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, भारत में कोयले का उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? इनमें 1907, बी नंबर 1917, 1914, 1916 और 1919। राइट आंसर का बी नंबर हो जाएगा 1914 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के उत्तर, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? इनमें 1854, 1907, 1915 और 1923। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इनमें 1910, बी में 1951, सी में 1955, डी में 1962। इसका राइट आंसर का ए नंबर 1910 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में सभी महिलाओं एवं पुरुषों को वयस्क का मताधिकार कब प्रारंभ हुआ? इनमें 1838, बी में 1881, सी में 1918 और डी में 1932। सी नंबर है 1918 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1848, बी नंबर 1881, सी नंबर 1885 और 1920। इसका राइट आंसर का डी नंबर है हो जाएगा 1920 राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इनमें 1838, बी नंबर 1858, सी नंबर 1881 और मैं 1911। इसका राइट आंसर का सी नंबर है इनका 1881 राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? इनमें गुरदयाल सिंह 1916, इनमें चंद्रशेखर आजाद 1920, इनमें लाला हरदयाल 1913 और इनमें सोहन सिंह भखारा 1918। आपका डी नंबर है हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर नहीं होगा सॉरी, सी नंबर है लाला हरदयाल हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इनमें 13 अप्रैल 1919, बी में 14 अप्रैल 1919, इनमें 15 अप्रैल 1919 और डी में 16 अप्रैल 1919। का ए नंबर है ये हो जाएगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इनमें 1916, बी में 1918, सी में 1920 और डी में 1922। का ए नंबर है 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इनमें सितंबर 1920 कलकत्ता, इनमें अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 फैजपुर और इनमें दिसंबर 1920 नागपुर। का ए नंबर सितंबर 1920 कलकत्ता हो जाएगा। अगले में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के लिए समर्थन में शुरू हुआ था? ए नंबर में 1920 तुर्की, बी में 1920 अरब, सी में 1920 फ्रांस और डी में 1920 जर्मनी। इसका ए नंबर होने का ये हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सविनय आयोग आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इनमें 1920 भूज, बी में 1930 अहमदाबाद, सी में 1930 डांडी और डी में 1930 एल्बा। इसका सी नंबर होने को 1930 डांडी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इनमें 1929 लाहौर, बी में 1931 कराची और सी में 1933 कोलकाता और डी में 1937 क्या था बेलगांव। राजस्थान का सी नंबर आने का 1933 कोलकाता हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इनमें 1923 गुरु गोलवाकर, सी नंबर 1925 के वी हेडगेवार। बी नंबर आने का 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इनमें बारदोली, इनमें अहमदाबाद, इनमें खेरा और इनमें चंपारण। इसका राइट आंसर का ए नंबर बारदोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के जो रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? इन्हें 1916, बिना 1917, इन्हें 1918 और इन्हें 1919 का ए नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 1916 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होता है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें पेट्रो रसायन, इनमें लौह इस्पात और इनमें चीनी उद्योग और इनमें चित्ररंजन लोको मेटिव। का सी नंबर है ये हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 अगले नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें चीनी उद्योग, इनमें कागज उद्योग, इनमें खिलौना उद्योग और इनमें विद्युत उपकरण उद्योग। का सी नंबर हो जाने पर ये हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें मिथाइन आइसोसाइनाइड और इनमें मिथाइन आइसोसाइनाइड और इनमें सल्फर डाइऑक्साइड। का बी नंबर हो जाने पर ये हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उद्योग अवस्थित का कारक नहीं है? इन्हें बाजार, इनमें जनसंख्या, इन्हें पूंजी और इनमें ऊर्जा। इसका राइट आंसर का सी नंबर यानी कि पूंजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? इन्हें भारतीय लौह और इस्पात कंपनी ISSCO, में टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का बी नंबर आने का ये हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपको। टिस्को यानी कि सबसे पहले भारत का कंपनी। अगले नंबर क्वेश्चन था, पहली आधुनिक सूती मिल बम्बई में स्थापित हुई थी क्यों? बम्बई एक पतन है, जिन्होंने यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, जिन्हें बम्बई में पूंजी उपलब्ध थी और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर का डी नंबर राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की देता है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? इनमें सूती वस्त्र, इनमें सीमेंट और इनमें चीनी और इनमें जूट। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाने के बाद सीमेंट राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, इनमें कोलकाता रिसडास, इनमें कोलकाता कोनागरी, इनमें कोलकाता मोदिनीपुर और इनमें कोलकाता हावड़ा। इसका राइट आंसर डी नंबर रहने के बाद कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें जेके सीमेंट उद्योग, इनमें टाटा लौह इस्पात उद्योग, इनमें बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग और इनमें रिमांड कृत्रिम उद्योग। इसका राइट आंसर सी नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? इनमें 6374, इनमें 6370, इनमें 6380 और इनमें 6350। इसका राइट आंसर का ए नंबर पर 6374 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इनमें वैशाली, इनमें दरभंगा, इनमें बेगूसराय और इनमें भागलपुर। इसका राइट आंसर का बी नंबर पर दरभंगा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? इनमें दरभंगा, इनमें भागलपुर, इनमें बेगूसराय, इनमें मुजफ्फरपुर। सी नंबर यानी हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इनमें राजगीर, इनमें बोध गया, इनमें बिहार शरीफ, उन्हें पटना। इसका राइट आंसर का डी नंबर है पटना हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? इनमें हिमालय क्षेत्र में, इनमें दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में, इन्हें गंगा के मैदानी द्रोणी क्षेत्र में और इनमें दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर सी नंबर यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र में हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? इनमें सीमेंट उद्योग, इनमें लोहा उद्योग, इनमें शीशा उद्योग और इनमें से कोई। इसका राइट आंसर का ए नंबर सीमेंट उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, पायराइट खनिज इनमें धात्विक, इनमें अधात्विक, इनमें परमाणु उद्योग और इनमें ईंधन। इसका राइट आंसर बी नंबर है अधात्विक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में की खेती की जाती है? 50%, इनमें 60%, इनमें 80% और इनमें 36.5%। इसका राइट आंसर बी नंबर 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन था, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत कृषि कार्य में लगी हुई है? इनमें 80%, इनमें 75%, इनमें 85% और इनमें 86%। इसका राइट आंसर का ए नंबर आने पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें दरभंगा, इनमें पश्चिम चंपारण, इनमें मुजफ्फरपुर और इनमें रोहतास और इनमें। इसका राइट आंसर का ए नंबर का दरभंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में जूट उत्पादन है, इनमें वृद्धि हो रही है, इनमें गिरावट हो रही है, इनमें स्थिर हो रही है और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी नंबर गिरावट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा क्रैश कोर्स यानी कि पहला क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग का डेली इसी तरह क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक ये व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको फाइनल बोर्ड का क्वेश्चन चाहिए 1 घंटा पहले
तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। और अरे आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज का क्रैश कोर्स, पहला क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया सोशल साइंस का। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि आपका फ्रेंड्स आगे क्रैश कोर्स कर सके। और फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दे एंड तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और फ्रेंड्स सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि आपका ही फ्रेंड क्लास कर सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।